जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कल बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था कि आपको राम सेतु बैच में इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी देखने को मिलेगी जो आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करेगी। उसी उसी पथ पर चलते हुए हम आ चुके हैं राम सेतु बैच में। राम सेतु बैच आपको बता दें भव से पार लगाने वाला बैच है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार रामचंद्र जी ने राम सेतु बनाकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार हम भी राम सेतु बैच से पढ़कर अपने एग्जाम पर विजय प्राप्त करने का कार्य करेंगे। और बहुत बेहतरीन तरीके का यहाँ पर आपको कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाने का कार्य करता है। आप लोग सबसे पहले हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि आप लोग पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें और वीकली रिवीजन अवश्य करें जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। और आप रिवीजन जब आप करेंगे समझिएगा, देखिए आप एक बार लिखेंगे तो आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से एक बार पढ़े लेने के बाद जब हम पढ़ा देंगे वीडियो को फिर एक बार आप रिवीजन करेंगे और इसके बाद आप जब उसका वीकली रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट है ना जो दिमाग में सेव होने का कार्य करेगा और कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें राम सेतु बैच में आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। इतिहास में आपको महारथी हासिल हो जाएगी, इस प्रकार का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आप जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, एग्जाम सीट पर बैठेंगे और एग्जाम जब देंगे तो आप यह देख रहे होंगे कि इतिहास के क्वेश्चन कहाँ पर है, उनको ढूंढ के पकड़ के उनको आंसर लगाने का कार्य करेंगे। इस प्रकार की भावना हम रखते हुए और बैच को स्टार्ट करते हुए आज अपना बैच का पहला दिन है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट मैं यहाँ पर दूंगा। आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करूँगा और सीधा आते हैं सर अपने टॉपिक पर। आप एक बार ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। और राम सेतु बैच में प्रारंभ हो चुका है, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार का कंटेंट है, आप लोग आनंदित हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। समझें, आपको बता दें कि आपको ऐसा कंटेंट शायद ही यूट्यूब पर यूट्यूब की दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा और अगर आपको देखने को भी मिलेगा तो वो 8 से 10 हज़ार के वाले बैच में जो बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का कार्य कर रहे थे, वही बैच वही कंटेंट आपको यूट्यूब पर पहली बार यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से। और बढ़िया इस प्रकार का आपको कहीं देखा ही नहीं होगा। पहली बात तो ये बता दूं, इतनी तरीके से डायग्राम बनाकर समझाकर पॉइंट बाय पॉइंट बात कोई नहीं समझाता भाई। आजकल पता आपको बता दें, हम यहाँ का टारा बटोरी करने का समय चल रहा, सब पैसा छापने को लगी, लेकिन ये फ्यूचर एकेडमी एक ऐसा, मैं बता दूं आपको, इसको मैं फ्यूचर एकेडमी XYZ को ब्रांड बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ जिससे कि बच्चों के सिलेक्शन हो और आगे चलकर यह ब्रांड बनने का कार्य करेगी। इस प्रकार की भावना लेते हुए हम अपने लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं, साथ आपके लिए भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं 70% मेहनत करता हूं तो उसमें से 30% आपका भी होना चाहिए जिससे कि 100% बने और 100% बनने के बाद आप एग्ज़ाम पर फतेह प्राप्त कर सकें और एग्ज़ाम पर जीत हासिल कर सकें। समझिएगा, इतिहास को सबसे पहले आपको बता दूं, इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है। आपको बता दें इतिहास को 3 चरणों में, ये सभी लोग नहीं बांटते हैं। हमने अपने पर्सनल नोट्सों से बहुत बेहतरीन अध्ययन करने के बाद इस प्रकार का डायग्राम आपको बताने का कार्य किया है। इतिहास को भैया जी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, फिर होगा आदि ऐतिहासिक काल और इसके बाद फिर होगा ऐतिहासिक काल। पहला हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, फिर आदि ऐतिहासिक काल को, फिर ऐतिहासिक काल को। बहुत बढ़िया तरीके से आप कहेंगे सर जी आनंदित हो गए हम तो, कतई बिल्कुल मजा आ जाएगा। समझिएगा, प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल के बाद पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। जैसे ही हमारा ताम्रपाषाण काल खत्म होगा तो हम आ जाएंगे अर्धैतिहासिक काल पर। इसमें हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, कांस्य सभ्यता पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता पढ़ने का कार्य करेंगे। और उसके बाद जैसे ही यह खत्म होगा तो हम आ जाएंगे ऐतिहासिक काल पर। और ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन काल,
मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और नेहरू काल, जो लगभग आपको बता दें कि हम लोग जब आज़ादी के लिए लड़ने का कार्य कर रहे थे उस समय का जो इतिहास होगा उसको पढ़ेंगे। उसका विश्व का इतिहास हम पढ़ने का कार्य करेंगे, जो आपको एक नए बैच में, एक नए बैच के रूप में इतिहास देखने को मिलेगा। जो विश्व का इतिहास हम उसमें आपको पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है, टेंशन नहीं लेना है, आपको बढ़िया आनंदित होकर पढ़ना है। आप लोग कहेंगे नहीं सर बढ़िया सर जी मजा आ जाएगा, समझो थोड़ा सा। आपको मैं बता दूं इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को तो आपको बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्रोतोऐतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्रोतोऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं? प्रोतोऐतिहासिक काल के अंदर आपको पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल देखने को मिलता है। और जबकि आद्यऐतिहासिक काल में आपको सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। इसके बाद ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें आपको प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल तथा विश्व के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो आप समझ रहे होंगे कि नहीं सर एंट्री कहीं ना कहीं धांसू, बहुत बेहतरीन आपकी एंट्री होते हुए दिख रही है। और भैया जी कंटेंट भी उसी हिसाब का है कि आपको चीजें मजा आ जाएगा, बस इतना कह रहा हूँ मैं। इसके बाद बात करेंगे अतीत। अतीत के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को भैया जी क्या कहते हैं? कहना सर जी अतीत का जो अध्ययन होता है उसको ही इतिहास कहते हैं। इतिहास तो भैया जी वह है जो कल का दिन आपका निकल गया वो भी इतिहास है। आपका जन्मदिन का 1 साल निकल गया वो भी एक इतिहास है। अगर आपने भैया जी देखो इतिहास तो है लेकिन उसको पढ़ा जब जाता है जब आप कोई विशेष काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बता दें आपको एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक इतिहास रच दिया। अपना जो पहला जो रॉकेट था ना भैया जी साइकिल पर लॉन्च हुआ, इस प्रकार के दिन हमने अपने जीवन में देखने का कार्य किया है। और आज जो इसरो है कहीं ना कहीं आसमानों की ऊंचाइयों पर, आसमानों की बुलंदी छूने का कार्य कर रही है। तो आपको बता दें पहला होता है आपका स्ट्रगल। आप बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आपको बता दें कि जो भैया जी पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल इसके बारे में बात करेंगे। तो इतिहास का जो अध्ययन होता है इसका अध्ययन को क्या बोलते हैं? अतीत के अध्ययन को हम इतिहास बोलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में कभी कभी बन जाता है। भैया जी अब ये सिंपल चीजें हो गई हैं, अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम से आज भी पूछ लिया जाता है। जैसे खलासी चपरासी वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन आज भी पूछ लिए जाते हैं। समझिए अतीत के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? कहना सर जी अतीत के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक को हेरोडोटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भैया जी यहाँ पर बन जाता है, कहीं ना कहीं अच्छे एग्जामों में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भैया जी बताइए इतिहास के जनक कौन है? कहना सर जी इतिहास के जनक हेरोडोटस। मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, बताइए इतिहास के जनक कौन? कहना हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन? हेरोडोटस। इसके बाद अगर आगे बात करें तो मानव जाति का, देखो सुनिए दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? कहना अफ्रीका महादेश को। अफ्रीका महाद्वीप होगा भैया जी यहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप किसको भैया जी? मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। किसको कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। मानव जाति का पालना इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर, बताइए मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? तो आप कहीं ना कहीं आंसर देने का कर रहे होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। इसके बाद अगर हम अगली लाइन की बात करें तो सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? पालना तो समझते हैं ना, जो बच्चों को हम, छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको पालने में झुलाते हैं, उस पालने की बात हो रही भैया जी। देखो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम जितना भी समझाएंगे ना आपकी भाषा में, किताबी भाषा में नहीं समझाएंगे, पूरा आपकी भाषा में समझाएंगे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, इस बात की बिल्कुल 100% गारंटी। समझिए सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? एशिया महाद्वीप भैया जी, यहाँ पर भी महाद्वीप पर लीजिएगा, ठीक है ना। सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समझिए कि इतिहास का तो हमने भी नहीं पढ़ा और इतिहास का
हिस्ट्री का HB नहीं पढ़ा, और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारिश होना प्रारंभ हो गया है। समझो थोड़ा सा, मानव जाति का पालना हम अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना यानी सभ्यता का पालना हम किसको कहते हैं भैया जी, एशिया महाद्वीप को कहते हैं। सभ्यता यानी समझ सकते हैं आपकी पुरानी संस्कृति, जैसे सनातन के बारे में अगर बात कर लें, आप सनातन है हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, अगर इनमें से बहुत सारे लोग होंगे तो आपको बता दें कि जो हमारी सभ्यताएं हैं कहीं ना कहीं हम उनको भूलने का कार्य कर रहे हैं। आज तो अमेरिका के लोग भी हमारे कृष्ण भूमि जन्म कृष्ण जी को, राम जी को मानने का कार्य कर रहे हैं, और वहीं पर हमारी जो बालक बालिका हैं वो आपको बता दें अमेरिका का कल्चर अपनाने का, मॉडर्न कल्चर कह रहे हैं जिसको, मॉडर्न कल्चर अपनाने का कार्य कर रहे हैं। वही सभ्यता है। आपको बता दें लड़के उस समय पर धोती पहना करते थे, धोती होती या कुर्ता पहनकर बेहतरीन तरीके से एक चुटिया रखा करते थे। और भैया जी आपको बता दें सभी लोग हिंदू धर्म में सभी लोग चुटिया रखा करते थे, माथे पे तिलक होता था। वही सभ्यता है अपनी, क्या है भैया जी, वही सभ्यता संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में महत्वपूर्ण, तो भैया जी इतिहास को हमने बताया आपको 3 खंडों में बांटते हैं, इतिहास को 3 खंडों में बांटते, इस प्रकार क्वेश्चन उठता है तो एग्जाम इसी प्रकार आता है कि बताइए इतिहास को 3 खंडों में कौन कौन से खंड, क्या ना प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यह इस प्रकार भी आ सकता है प्राकृतिक ऐतिहासिक काल, औद्योगिक ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल, इस प्रकार भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आपसे बता दें कि एग्जामिनर आपके दिमाग से माइंड गेम खेलने का कार्य करता है ना। तो समझिए यहाँ पर तो 3 खंडों में बांटा गया है। अगर हम बात करें प्रोऐतिहासिक काल के बारे में, अति महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। प्रोऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। वह समय बताइए, सोचिए एक संस्कृति हुआ करती थी। आज तो लोग बता देना, आज लोग अब पढ़ जाते तो अरे भैया क्या कर दिया, लेकिन ये पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे ऐसे करिश्मे कर डाले कि आज भी पूरा इनकी सभ्यता का लोहा मानने को आज भी मानता है, आज भी लोहा मानने का कार्य करता है। इस प्रकार की है कार्य किए ही इन्होंने। प्रोऐतिहासिक काल में क्या होती भैया जी, जब मानव लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसको कुछ नहीं आता था, ठीक है ना, बिल्कुल आप कह सकते हैं चिंपांजी टाइप का, है ना, उस प्रकार का, है ना। तो जो ऐतिहासिक काल का जो समय था मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती, पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुरातात्विक विभाग होता है जिसमें कहीं ना कहीं वैकेंसी निकलती हैं, और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर लग चुके हैं अभी फिलहाल ऑफलाइन में। आपको बता दें कि जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, आपको बता दें जैसे प्रिज्म का पिरामिड हो गया, उसमें रिसर्च करना होता है कि पिछले समय में किस प्रकार होगा। मान लीजिए आज हम एक कमरे में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं से एक विपत्ति आ जाती है और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, तो किस प्रकार यह सिद्ध होगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। तो आपको बता दें यदि यह पूरा धरती अगर जमीन में समा जाती है, तो अगर हम जैसे पढ़ा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये भी जमीन में धंस जाएगा। अगर खुदाई होने के बाद हमें पता चलेगा उन लोगों को ये जी यहाँ पर बोर्ड हुआ करता था, इस मार्कर से लिखा करते थे, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ना और पढ़ाना जानते थे। इस प्रकार के हम अनुमान लगा सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्य से। भैया जी ना तो ये चीज़ हमने देखी है और ना पुरातात्विक विभाग के जो अधिकारी है उनने देखी है, ना कि उनके पिताजी के पिताजी, किसी ने नहीं देखी है। सिर्फ जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उसकी बिनार पर हम यह सोचते हैं कि इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का अनुमान लगाने का कार्य हम करते हैं। तो भैया जी हम लोगों ने अनुमान जो लगाया है कि भैया जी मानव जो समय था लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत क्या आता है, पाषाण काल को लिखते हैं। इसके अंतर्गत भैया जी किसको लिखते हैं, पाषाण काल को लिखने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत किसको लिखते हैं, पाषाण काल। पुरातात्विक काल में आपको बता दें पाषाण काल हमारा स्टार्ट हो गया है, इसको पाषाण काल या पुरापाषाण काल बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पाषाण काल भी कहते हैं या पुरापाषाण काल, बात दोनों ही है, समझिएगा। तो पाषाण काल स्टार्ट होगा, वो कल में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से होले होले पढ़ेंगे। हमारे गुरुजी कहते थे बेटा रोटी को इतनी आंच मत दो कि वह जल जाए और इतनी कम भी ना दो कि वह कच्ची रह जाए, है ना। तो होले होले बढ़िया मध्य आंच बढ़िया रोटी को पकाएंगे और आप लोग सब मिलकर खाएंगे, तो बढ़िया आराम धीमे धीमे से पढ़ाएंगे। लेकिन बस बेटा आपको बता दें कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी,
कोई कभी डाउट नहीं होगा। आपको कमेंट में ये नहीं लिखना पड़ेगा कि सर जी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। ये विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो बाहुबली बैच में जुड़े हैं, तो उन्हें इस बात का पता होगा कि नहीं सर जो पढ़ाते हैं ना बिल्कुल पक्का पेपर में आता है और इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और आपके जीवन की दृष्टि से भी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ना अच्छा से शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अपना जी राम सेतु जो बैच है ना इसको भी ऊंचाई तक ले जाएं। क्योंकि भैया जी आपको बता दें, हनुमान बिना तो राम सेतु बनना मुश्किल था। जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे इस बैच को ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हम अकेले क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं, अच्छा कंटेंट बना सकते हैं और आपको बस यही कह सकते हैं भैया जी बहुत बढ़िया कंटेंट है, एग्जाम में डिटो का डिटो फंस जाएगा। इस प्रकार की हम आशा करते हैं आप लोग बढ़िया शेयर करेंगे। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे और आपका जीवन मंगलमय रहे और शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।